दोस्तों जेकेएसएसबी की तरफ से 2 बड़े अपडेट्स आपके साथ शेयर कर दिए गए हैं और ये दोनों अपडेट्स कहीं न कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो दूसरा अपडेट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शायद आप में से कुछ लोगों के लिए एक खुशखबरी हो सकती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो। और इसके साथ में ही दोस्तों देखिए वीडियो में डिस्कशन आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल द एग्ज़ाम काउंसलर को आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसके साथ में ही दोस्तों यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ, यहाँ पे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल पे हर एक अपडेट आपके साथ शेयर कर दी जाती है। हर वो पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दी जाती है जो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपके एग्ज़ाम्स के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है वो ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जंप करते हैं आपके अपडेट की तरफ और बात करते हैं। देखिए अपडेट में अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कल मैंने जेकेएसएसबी फॉरेस्टर का सिलेबस जो है वो डिकोड कर दिया है। आप में से मैक्सिमम लोग जेकेएसएसबी फॉरेस्टर या फिर फॉरेस्ट इंस्पेक्टर या फिर फॉरेस्ट गार्ड के लिए पढ़ रहे होंगे। तो उनके लिए मैं बता दूं, देखिए पहले मैंने आपसे बहुत पहले बताया था कि भाई जो जेकेपीएसआई का सिलेबस है, जेकेपीएसआई का सिलेबस जो है वो आप पढ़ें और उसमें मैंने बोला था कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स वाले पोर्शन को आप स्किप कर सकते हैं और डेफिनेटली वही जो पोर्शन मैंने आपको स्किप करने के लिए बोले थे और वो यहाँ पे इसमें इंक्लूड किए ही नहीं गए। अब यहाँ पे मैंने क्या चीज़ करी है कि यहाँ पे मैंने सिलेबस को डिकोड कर दिया है। डिकोड यानी कि जो शॉर्ट में लिखा है जेकेएसएसबी ने यहाँ पे 32 मार्क्स का जो आपका मैथमेटिक्स है, ये साइंस है आपकी, इसको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि भाई किस तरह से आपका जो क्वेश्चन है साइंस के किस तरह के पूछे जाएंगे, या आपके मैथ्स की बात करें तो मैथ्स का जो है वो किस तरह के किस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, मतलब क्या है आपका पूरा जो मैथ्स का सिलेबस है, मैथ्स के सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स आएंगे वो मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दिए हैं। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए जनरल साइंस के कुछ टॉपिक्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने मेंशन कर दिए यहाँ पे अपने इस टेलीग्राम चैनल पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो उसके बाद केमिस्ट्री के हैं, बायोलॉजी के हैं, मतलब पूरी साइंस के टॉपिक्स यहाँ पे। अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपको कोई और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ में ही दोस्तों बायोलॉजी के सब बाद जनरल स्टडीज़ में आपका ये सब्जेक्ट्स हैं, ये भी जो है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं यहाँ पे। इस चाहे तो आप इस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैथमेटिक्स का भी मैंने यहाँ पे टॉपिक्स मेंशन करके रखे हैं, ये भी आपने पढ़ने हैं। बाकी इसके दोस्तों इसके अलावा दोस्तों रीजनिंग का भी आपको क्या क्या पढ़ना है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया है। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यहाँ पे 16 मार्क्स का है, तो ये भी आप जो है वो यहाँ पे मैंने आपको बताया, यहाँ पे और भी नीचे है पीडीएफ में, तो ये आप ज़रूर देखें। इसे आप डाउनलोड करें अभी के अभी जाके यहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल से। तो चलिए अब करते हैं बात आपके अपडेट को लेके। दोस्तों पिछले कुछ टाइम से मैंने आपसे कहा था कि भाई जो जेकेएसएसबी ने एक अपडेट आया था हमें रिक्रूटमेंट रूल्स को लेके, वहां से हमें बताया था कि जो एक क्लॉज था, जो रिक्रूटमेंट रूल था क्लास 4 की स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल में, उसमें हमारा वेटिंग लिस्ट का एक मतलब वेटिंग लिस्ट का एक वहाँ पे रूल था। अब वेटिंग लिस्ट का था कि भाई जब भी आपकी रिक्रूटमेंट होगी, रिक्रूटमेंट के 1 साल तक आपके वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाएगी और वेटिंग लिस्ट जारी करने के बाद वो 1 साल तक वैलिड होगी, ठीक है। और उसमें ये कंडीशन थी कि भाई इनकेस अगर कोई बच्चा छोड़ देता है या कहीं, या वो एलिजिबल नहीं होता या उसको कैंसिल या उसकी पोस्ट ले ली जाती है, उससे हो सकता है वो उसने फ्रॉड से जो है वो झूठी फॉर्म भरा हो या गलत इन्फॉर्मेशन दे के भरा हो, तो वो मेरिट में आ गया होगा गलती से, तो अब उसका नाम कैंसिल करके काट करके तो बाकी जो मेरिट लिस्ट में आते थे उनको ऊपर मौका दे दिया जाता था, इस तरह का प्रोसेस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको जो है वो इन्होंने कैंसिल कर दिया है। अब यहाँ पे एक मज़े की बात क्या है दोस्तों कि यहाँ पे 54 मतलब 60 से ज़्यादा ऐसे मतलब 50-60 के आसपास आप लेके चलो, 60 के आसपास ऐसे बंदे हैं जो क्या है कि जो क्लास 4 की जो रिक्रूटमेंट है इसमें अपनी रिकमेंडेशन को क्लियर नहीं करवाए, यानी कि इनकी रिकमेंडेशन आप जेकेएसएसबी ने कैंसिल कर दी है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है जेकेएसएसबी,
फाइनल सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया, ये सारी कहानी बताई गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे बताया गया कि लैप्स ऑफ कंसिडरेबल टाइम वी हैव फेल्ड टू सबमिट द डॉक्यूमेंट बिफोर 241st मीटिंग विच इज डिसाइड। तो मतलब यहाँ पे बताया गया कि भाई अब यहाँ पे ये जो चुनिंदा बंदे हैं इनको बार बार हमने बताया कि भाई आ जाओ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, लेकिन ये बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं आए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना कराने की वजह से इन बच्चों को जो है वो यहाँ पे क्या बोला जाएगा कि द विदहेल्ड रिकमेंडेशन ऑफ द अबव कैंडिडेट फॉर क्लास 4 इज हियर बाय कैंसल्ड। तो इनकी रिकमेंडेशन जो है वो कैंसल कर दी गई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ बच्चे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका नाम है यहाँ पे, और इनके डिपार्टमेंट्स यहाँ पे मेंशन करके दिए हैं। यहाँ पे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी आर्चीव्स डिपार्टमेंट, कल्चर डिपार्टमेंट आर्चीव्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं म्यूजियम, यहाँ पे ये सारे जो है वो डिपार्टमेंट्स का नाम आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में कुछ हैं, सिविल फूड सप्लाईज में है कुछ, ठीक है। यहाँ पे इन बच्चों को जो है वो यहाँ पे इनका नाम जो है वो मेंशन्ड है यहाँ पे, और इनके डिपार्टमेंट भी यहाँ पे। अब यहाँ पे भाई इनके रिकमेंडेशन को फाइनली यहाँ पे कैंसिल कर दिया है। अब इन्होंने कहा कि भाई जेकेएसएसबी ने कहा कि भाई अब रिकमेंडेशन तो हमने दी थी, बार बार हमने इनको बुलाया, लेकिन ना आने की वजह से इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन क्लियर नहीं कराई। तो अब हमने फाइनली इनका मतलब इन शॉर्ट सिंपल भाषा में कहें तो इनकी जो सिलेक्शन लिस्ट में नाम था उसको कैंसिल कर दिया गया है। हो सकता है इनको हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो है वो कुछ इशू था, इस वजह से जो है वो ये ज्वाइन नहीं कर पाए, या हो सकता है कुछ और इश्यूज थे जिसकी वजह से ये ज्वाइन नहीं कर पाए। तो ये था दोस्तों, यहाँ पे आप मतलब जिन्होंने अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने प्रूव ही नहीं कर पाया, तो यहाँ पे जो है इनको कैंसिल कर दिया गया है। बाकी यार यहाँ पे एक और अपडेट है, जो सिलेक्शन लिस्ट है पीडब्ल्यूडी आरएनबी की जो सिलेक्शन लिस्ट है, मैंने कहा था आपके दूसरी 76 पोस्ट वैकेंसीज ऐसी थी, 76 जो पीडब्ल्यूडी में जो है आपकी वर्क सुपरवाइजर की जो है वो पोस्टें थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इन सभी बच्चों के नाम है यहाँ पे, ये फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आउट की गई है, और कैटेगरीज भी यहाँ पे मेंशन की गई हैं। भाई ओपन मेरिट में यहाँ पे कितनी रिजर्व रखी गई हैं, ये रिजर्व तो कब बताया गया है कि रिजर्व कितनी रखी गई है। बाकी यहाँ पे कैंडिडेट्स का नाम है, उनके फादर, उनका नाम, उनके प्रेजेंट एड्रेस क्या है, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी कहाँ से किया है इन्होंने, कौन से आईटीआई से किया है दोस्तों, और उसके बाद इनके रिकमेंडेशन क्या है। अब आप में से जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, तो आपको बता दूं यहाँ पे आपने क्या करना है। अगर आपको यहाँ पे बताया गया है कि रिकमेंडेशन विदहेल्ड सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन ऑफ बोनाफाइड सर्टिफिकेट एंड रिकॉग्निशन स्टेटस ऑफ द इंस्टीट्यूट फ्रॉम विच द कैंडिडेट, अच्छा असल में ये जो बच्चा है इसका नाम है वकार अहमद शेख, जो कश्मीर डिवीजन में जिसका रैंक फर्स्ट है सुपरवाइजर, वर्क सुपरवाइजर में। इसे यहाँ पे जेकेएसएसबी ने बताया है कि भाई साहब हमारी बात सुनिए, आपने यहाँ पे हमें एक तो बोनाफाइड आपका जो बोनाफाइड है, बोनाफाइड को लेके आपका इशू है कि आपकी वेरिफिकेशन जो बोनाफाइड की है वो कहीं ना कहीं नहीं हुई है, उसको आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा, और आपको ट्रेड सर्टिफिकेट जो मिला है उसमें रिकॉग्निशन स्टेटस क्या है उस इंस्टीट्यूट का, वो भी हमें जो है वो प्रूव कराना पड़ेगा आपको। अदरवाइज अगर आप ये चीज़ प्रूव नहीं कराते हैं, अगर आप ये रिकमेंडेशन क्लियर नहीं कराते हैं, तो आपका नाम सिलेक्शन लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। यहाँ पे है ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी कुछ है, जहाँ से इन्होंने आईटीआई किया है। इनको भी बताया गया कि भाई बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना है एज पर द फॉर्मेट एंड मतलब जो जेकेएसएसबी का फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग आपने जेकेएसएसबी को फॉरवर्ड देना है। तो अब आपने नहीं दिया है तो भाई आपको ये देना पड़ेगा। बाकी जितने भी ये प्राइवेट कॉलेज वाले हैं इन सब को कहीं ना कहीं रिकमेंडेशन इशू आया है। नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन हैदराबाद, इसको भी कुछ मसला है, और इसको आरबीए कैटेगरी को भी रिलेटेड भी इसको कुछ इशू है। बाकी रिकमेंडेशन तो मुझे लगता है ज़्यादातर सिर्फ इन लोगों को ही जिन्होंने गवर्नमेंट आईटीआई से किया है, भाई इनको कहीं से भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है।
बाकी जो इन्होंने प्राइवेट वालों ने किया है तो इनको रिकमेंडेशन है इनके इंस्टीट्यूट्स को लेके। तो भाई आप में से जो भी मुझे सुन रहा है, अगर आपकी रिकमेंडेशन है तो भाई जल्दी जल्दी कराओ, अदरवाइज आपका नाम फिर सिलेक्शन लिस्ट से काट दिया जाएगा। तो ढूंढते रहोगे फिर, और आपकी फिर जॉब आपकी हाथ से चली जाएगी। ठीक है, तो बस यही थे कुछ अपडेट्स जो इम्पोर्टेंट थे डिस्कस करना, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। तो मुझे लगता है आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। मुझे दीजिए अभी के लिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।